स्वागत करता हूं। जिस प्लेटफॉर्म पर हम एक नया नया हर दिन कुछ नया कंटेंट लेकर आते हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि आपकी परीक्षाओं के लिए एक शॉर्ट वीडियो तैयार करते हैं, जिससे आपको शॉर्ट परीक्षाओं में बहुत ही तैयारी के लिए बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है शॉर्ट वीडियो से। शॉर्ट वीडियो मतलब हमें किसी एक कंटेंट पर पूरी बात एक बार में देख लेने से समझ में आ जाता है कि हमें इस बारे में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र को समझाइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तो सबको पता होता है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है। इनको हमें समझने के लिए, इन तीनों क्षेत्रों को समझने के लिए हमें पहले प्राथमिक क्षेत्र पर जाना पड़ेगा। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जहां हमें प्रकृति से सीधा प्राप्त हो जाता है, प्रकृति से जब हमें सीधा प्राप्त होता है प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे वन, कृषि, खनन। जैसे हमें किसी पहाड़ को काटा या उसको तोड़ा तो उसमें हमें खनन प्राप्त होते हैं। जैसे कृषि, हमने कृषि बोई और हमने काट ली। और वन, जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र एक और आता है, प्राथमिक क्षेत्र में मछली पालन अगर प्राथमिक क्षेत्र में हम करते हैं तो उससे हमारी भारतीय इंडियन इकोनॉमी मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 17% रोजगार की मतलब 17% इकोनॉमी बढ़ाती है मछली पालन। और कम से कम 55% व्यक्तियों को सेल्फ एम्प्लॉय यानी रोजगार भी देती है। इसलिए हमें कम से कम प्राथमिक क्षेत्र में बहुत से लोग डिपेंड रहते हैं, क्योंकि 17% भारत की इकोनॉमी को अगर ग्रोथ करती है तो आप समझो कि प्राथमिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में, इसको कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में अगर जहां एक व्यक्ति की जरूरत है, अगर एक मतलब बड़ पर्सन की जरूरत है, वहां कम से कम अगर उस घर में उसके माता मतलब उसके पिता और 2 लड़के हों, अगर एक व्यक्ति उसका पिता अगर उस जगह की खेती को कर सकता है तो उसी क्षेत्र में उन दोनों वे अगर कोई और दूसरा कार्य नहीं करते या सेल्फ एम्प्लॉय या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं, तो वो लड़के भी उसी खेती में लग जाते हैं। वहां एक प्रश्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी प्राप्त देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब जहां एक व्यक्ति की आवश्यकता है वहां जरूरतमंद से अधिक व्यक्तियों का कार्य करना। मतलब जैसे अगर हमें यहाँ एक चौक की आवश्यकता है, अगर हम यहाँ 3 चौक बर्बाद कर दें तो वहां प्रचंड बेरोजगारी की संभावना दिखाई पड़ती है। और हमारी कम से कम मछली पालन 17% जीडीपी में अपना योगदान देती है। द्वितीय क्षेत्र में मतलब विनिर्माण, जो भी चीजें हैं निर्माण, द्वितीय क्षेत्र में हर चीजों का निर्माण होता है। आज हम प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीजें उठाते हैं, जैसे गेहूं मतलब कृषि से द्वितीय क्षेत्र में आया। द्वितीय क्षेत्र मतलब तुमने उसकी उपज की और मंडी में आपने बेच दिया। अब उसी गेहूं को कोई व्यक्ति मतलब छोटी आटा मिल में जाएगा और आटे मिल में आटा बन के और पैकेटों के द्वारा तैयार हो जाएगा। वो पैकेट छोटी दुकानों में वितरण मतलब बिक्री के लिए थोक व्यापारी मतलब छोटी दुकानों पर बेच जाएगा। और छोटी दुकानों से जो कोई मजदूर है, कोई तो कुछ आटे की तो सबको जरूरत है, तो वो छोटे रूप में वितरण हो जाएगा। वह द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र मतलब निर्माण हो मतलब किसी वस्तु का निर्माण हो। जैसे यही चौक है, इस चौक का हमने चूना तो एक जगह बना लिया, मतलब चूना तो हमें मिल गया। अब इसको इस शेप में लाने, तो चौक के शेप में लाने के लिए इसका हमें निर्माण करना पड़ेगा। निर्माण किया तो यह विनिर्माण हो गया। विनिर्माण होके कंपनी से अगर दूसरे क्षेत्रों में जाती है, इस थोक व्यापारी इसको ले जाते हैं और इसको थोक व्यापारी छोटी दुकानों पर ऐसे बेचने के लिए रख देते हैं। वह कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। जैसे किसी क्षेत्र की जो भी मतलब किसी कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करके और द्वितीय क्षेत्र में उसे रख दिया जाता है, वह क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र को हम समझ चुके हैं। हमें प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को हमने समझ लिया है। अब हमें तृतीय क्षेत्र को समझना है। तृतीय क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र में मतलब वस्तु का हमने उत्पादन किया, द्वितीय क्षेत्र में उसका निर्माण मतलब उस चीज को विनिर्माण में कन्वर्ट किया।
अब तृतीय क्षेत्र में हम इसका सेल कर देंगे, यानी बेच देंगे। तृतीय क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र हमारी जीडीपी में कम से कम 55% का ही भागीदारी करते हैं। और 55% जैसे परिवहन, शिक्षा, बीमा, बैंकिंग। परिवहन, शिक्षा, बीमा, बैंकिंग आप लोग जानते हो, जहां हमारी ये जीडीपी में कम से कम 55% का योगदान देते हैं। और बीमा, परिवहन, शिक्षा, इसमें लगभग इंडिया का हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ, जो परिवहन लेता ही है, शिक्षा लेता ही है, बैंकिंग में पैसा जमा करता ही है। इन सभी के माध्यम से हमारी इकोनॉमी कम से कम 55% ग्रोथ करती है। और 55% का मतलब योगदान रहता है, 55 या 50 समथिंग अपना योगदान रहता है। तृतीय क्षेत्र में इन तीनों मतलब दोनों क्षेत्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि प्रथम क्षेत्र में हमने निर्माण किया था, द्वितीय क्षेत्र में उसे विनिर्माण में बदला, और तृतीय क्षेत्र में हमने इसे सेल कर दिया, यानी बेच दिया। इसलिए हम मतलब प्रथम क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में हमें सिर्फ बेचना है और कुछ नहीं करना। प्रथम क्षेत्र में हमने उत्पादन की, द्वितीय क्षेत्र में उसका विनिर्माण किया, और तृतीय क्षेत्र में उसका सेल कर दिया। धन्यवाद। मैं सूरज फिर से एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करूंगा आप लोगों का। जब तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ समय बाद बोर्ड्स के एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए उन स्टूडेंट तक एक वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए जिन स्टूडेंटों के वर्तमान में पेपर आने वाले हैं बोर्ड के। धन्यवाद। लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।